Hello everyone, welcome to Master Cherry Mommy YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो है हाउ टू सिट एंड स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वो है हाउ टू सिट एंड स्लीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम सोने की बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़, आपको किस साइड पे सोना चाहिए। आपको हमेशा लेफ्ट साइड पे सोना चाहिए। राइट साइड पे कभी नहीं सोएंगे, आप लेफ्ट साइड पे ही सोएंगे। क्यों? वो इसलिए कि लेफ्ट साइड पे जब आप सोते हैं तो बच्चे को एक तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड ब्लड उसको सप्लाई होता है, प्रेशर नहीं पड़ता। वेराज अगर आप राइट साइड पे सो जाएं तो वो एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है। सेकेंडली, आपने कभी भी उल्टे नहीं सोना है, मतलब पेट के बल नहीं सोना है। ये भी गलत पोजीशन होती है। चाहे आपको जिस दिन से पता चल गया कि आपने कंसीव कर लिया है, आप लेफ्ट साइड पे सोने की हैबिट डालिए, अगर आपको हैबिट नहीं है तो। ठीक है। देन कम सेकंड, अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, सोते टाइम आप अपनी लेग्स के बीच में ना पिलो रख लीजिए। जैसे आप लेफ्ट साइड पे सोए तो आप अपनी दोनों लेग्स के बीच में पिलो को रख दीजिए एंड फिर सो जाइए। मैं ऐसे ही सोती थी। ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन होता था, लेफ्ट साइड एंड लेग्स के बीच में पिलो रख देती थी मैं नीचे। देन कम्स द थर्ड वन, आपको बैठना कैसे है। अब जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा सेकेंड मंथ थर्ड मंथ चल रहा है, मैं ऐसे बैठी हूँ, दिस इज रॉन्ग। ये पोजीशन सही नहीं है, ये चीज़ आपकी ऐसे बेंड नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसे सीधे बैठना है। आपका बैकबोन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। यू हैव टू सिट इन अ स्ट्रेट पोजीशन। ओके। देन नेक्स्ट कम, गिव द सपोर्ट टू योर बैक। आपका जो बैकबोन है, आपकी जो पीठ है, आपको पीछे सपोर्ट देना है। मतलब कोई कुशन रख लीजिए, कोई पिलो रख लीजिए, उसको सपोर्ट लेके ही आपने बैठना है ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो, आपको अनईजी फील बिल्कुल ना हो। देन कम्स नेक्स्ट, यू आर नॉट सपोज टू बेंड। आपने बेंड बिल्कुल भी नहीं होना। आपकी कोई चीज़ गिर गई है, आप बेंड मत होइए, ऐसे मत उठाइए। आप किसी की हेल्प ले लीजिए। कोई घर में फैमिली मेम्बर है, उनको बोल दीजिए। अगर मैं होती थी और मेरे से कोई चीज़ गिर गई है तो मैं तो अपने जो मेरा पैर होता था, अंगूठे और उंगली के बीच में फंसा के मैं चीज़ को उठा लेती थी, नहीं तो किसी को बोल देती थी। ठीक है। सो आप ऐसे भी कर सकती हैं, लेकिन आपने बेंड नहीं होना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बेबी होता है उसके ऊपर जोर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो कोई फर्दर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्रिकॉशंस पहले से ही लिया हुआ अच्छा रहता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट कम्स अपलिफ्टिंग ऑफ योर फीट। जब भी आप बैठ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बैठी हुई हूँ, तो आपने कभी भी अपने पैरों को लटकाना नहीं है। आपने हमेशा बैठते टाइम अपने पैरों के नीचे कोई छोटा सा स्टूल रख लीजिए, कोई पीढ़ी रख लीजिए या फिर कोई फट्टा, कुछ ऐसा रखिए कि जिससे आपके पैर जो है वो लटके ना रहे। वो इसलिए, अगर आपके पैर लटके रहेंगे, लेग्स नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो स्वेलिंग होने के चांसेस होती हैं, लेग क्रैम्प्स भी आते हैं। ठीक है। तो आपने अपलिफ्ट करके उनको रखना ही रखना है ताकि नीचे की तरफ जोर ना पड़े या फिर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल रहे पूरी आपकी लेग्स में, पूरी बॉडी में। ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये ध्यान रखना है कि डोंट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। आप वर्किंग विमेन हैं, आप सुबह जा रहे हैं, शाम को घर वापस आते हैं, आपका सिटिंग जॉब है, आपने बैठना नहीं है, कंटिन्यूटी में नहीं बैठना। आप थोड़ी देर बैठे हैं, उठ जाइए बीच में, 5-10 मिनट्स का वॉक लीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर बैठ जाइए, फिर उठिए 1 घंटे के बाद, फिर से वॉक लीजिए। ठीक है। डोंट बी सीटेड एट ओनली वन पोजीशन। ठीक है। उस चीज़ को ब्रेक करो। अगर बैठे हो तो मूव करो, और अगर आपका जॉब है, स्टैंडिंग जॉब है, तो आपने कंटिन्यूटी में खड़े भी नहीं रहना। गिव अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक एंड सिट डाउन। बैठ जाइए एक जगह पे, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। ठीक है। फिर उसके बाद अपना काम फिर से स्टार्ट करिए, क्योंकि क्या होगा, इससे एक्सर्शन हो जाएगी, इससे आपको थकावट फील होगी। ठीक है। तो आपने ये चीज़ नहीं होने देनी, क्योंकि आपकी बॉडी तो ऑलरेडी काम कर रही है ना, वो बेबी बन रहा है अंदर। ठीक है। तो एनर्जी भी चाहिए उसके लिए, तो वो प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। अपने आप को रिलैक्स रखिए हर एक मोड में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जब भी वॉक कर रहे हैं, सो रहे हैं या फिर बैठ रहे हैं, आपने कभी भी एकदम से उठना नहीं है, एकदम से जर्क नहीं देना है।
डोंट गिव द जर्क्स। जर्क का कहने का मतलब ये है कि झटका मत दीजिए एकदम से। जैसे आप सोए हैं, आपने उठना है, आराम से उठिए। ये नहीं कि ऐसे अगर आप लेफ्ट साइड पे सोए हैं और एकदम से ऐसे उठ के खड़े हो जाएंगे, नो, दिस इज रॉन्ग। आराम से उठो, रिलैक्स होके उठो, कोई जल्दी मत करो, हड़बड़ी मत मचाओ, ठीक है। सो आप बैठे हुए हैं इस पोजीशन में, आराम से उठिए, एकदम से ऐसे खड़े नहीं होना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। वो जर्क लगता है। आप खड़े हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आराम से चलिए, नॉट इवन अ ब्रिस्क वॉक भी मत करो कि हाँ भाई तेज तेज थोड़ा चलना है, नहीं, आराम से ही चलिए ताकि जर्क ना लगे। जैसे हम कहते हैं ना कि रोड्स वगैरह पे भी खड्डे होते हैं, पिट होल्स होते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि आप, क्योंकि वो झटका लगता है, ठीक है। अदरवाइज आगे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उस चीज़ से, क्योंकि एकदम जर्क से आप उठते हैं, समटाइम्स गिर भी सकते हैं। सो के एकदम से उठे हैं, बैठे हैं, एकदम से खड़े हो रहे हैं, एकदम से जर्क लग रहा है, या फिर आप वॉक कर रहे हैं और आप एकदम से तेज तेज चल रहे हैं और गलती से पैर भी मुड़ जाए, आप गिर जाएं, तो उससे भी फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है बेबी के लिए। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे किस पोजीशन में बैठना चाहिए, सोना चाहिए, खड़े होना चाहिए, या फिर आपको क्या नहीं करना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।